ये वक्त बोर्ड किसका है? मुस्लिम मुस्लिम को ही नहीं फ़ायदा पहुंच रहा, किसको पहुंच रहा है? जितने इन्होंने कब्जाओ बैठे उनको फ़ायदा पहुंच रहा है। उनके बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं। जंतर मंतर पे कौन थे सारे? वो जिन्होंने वक्त बोर्ड की जगह पे शॉपिंग मॉल बना रखा, जिन्होंने कब्रिस्तान की जगह कब्जा रखी, जिन्होंने ईदगाह की जगह कब्जा रखी, जिन्होंने ईदगाह की जगह में पार्किंग खोल रखी, जो भैंस से चरा रही ईदगाह जगह वो होते सारे वहाँ जिन्होंने कब्जा रखी वक्त बोर्ड की। एक बता दो, किसी ने 4000 मुस्लिम बेटों की शादी करी या किसी ने मुसलमान को गरीब मुसलमानों को घर दिया बना के? एक का नाम बता दो और सारों का नाम गिनवाओ वहाँ जितने भी थे सारे। भैया देखो, जो दान में दान की जगह थोड़ा है तुम कब्जा लोगे, तुम गबन करके बैठ जाओगे। दान की जगह होती है गरीब को मदद के लिए होती है, गरीब मदद। चलो हम माने कि हिंदुओं का नहीं है, मुस्लिम का। अरे मुस्लिम को बता दो मुझे कौन सी मदद पहुँचाई है? एक बताओ मुझे, एक मुस्लिम को पहुँचाई है? हिंदू मुसलमान तो सन 47 से हुआ भैया। यदि उनके आने को होता तो ये देश का बंटवारा ही ना होता। बंटवारा क्यों हुआ? हिंदू मुसलमान के लिए हुआ ना कि हम मुस्लिम लग देंगे। तो अब ये बीजेपी का क्यों करेगा? बीजेपी का खेला रोज़ा कहाँ से कर लेगा वो? हम सिर्फ सफर ही तो कर सकते हैं, मेहनत नहीं कर सकते हम रोज़ा रख के। धूम में मेहनत कर लोगे आप, नहीं रख सकते। ये तो लिखा हुआ भी नहीं यार, कहीं ये पागल बना रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं और कुछ नहीं है। इन्हें गुमराह, इन्हें ये ना इनके फॉलोवर्स कैसे बढ़ेंगे, किस तरह मुसलमान का पागल बनाना है, किस तरह लुभाना है। कारण है ना कहीं ना कहीं किसी नेता से या समाजवादी से इनका कांटेक्ट है या कांग्रेस से है, तो किस तरह इनकी राजनीति यही चल रही है जनाब। कैसे सीखी जाएगी? राजनीति है ये, किसी को कुछ नहीं ज्ञानदार है। मुझे बता दो, इन लोगों ने ये जितना फतवे की बातें करते हैं, किसी मुस्लिम बेटी की शादी करवाई है? किसी मुस्लिम के घर जाके इन्होंने पूछा है कि तुम रोज़े में तुम्हारे यहाँ सवैया आई है या इफ्तारी आई है तुम्हारे पे? इन्होंने कुछ नहीं करा है, सिर्फ मुस्लिम को गुमराह किया है और कुछ नहीं करा है। सलमान खान, मान लिया सेलिब्रिटी हटा दीजिए, एक आदमी अब्दुल या सलमान खान जाकर राम मंदिर का जो है प्रचार प्रसार करे, तो भाई जो धर्मगुरु हैं वो उंगली उठाएंगे ही। सुनो, अपनी मैं मंदिर है सामने, मैं जा रहा मंदिर में, मैं रोज़ा है, मुझे रोक के दिखा दो, कौन रोकेगा? मेरी मर्जी यार, मैं तो अच्छे से जा रहा ना, मेरे मन साफ है, साफ दिल है। मैं कौन सा वहाँ क्या करने जा रहा हूँ? मंदिर में जा रहा हूँ, आराम से मस्जिद में जाऊँगा, वहाँ नहीं रोक सकता? कौन रोकेगा मुझे? बता दो। ये चल जाएंगे, ये तिलक भी लगवा लेंगे, पटका भी पहनेंगे, मंदिर में आकर भंडारा भी खा लेंगे, इन पर फतवा नहीं, मैं चल जाऊँगा ना तो गरीब मुसलमान में फतवा जारी हो जाएगा। सही बात कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कहा। तो राजनीतिक नेता जो बड़े बड़े नेता है, मोदी हो गया और ये तुम्हारे अमित शाह हो गए और भी बड़े नेता हो गए, वो वहाँ पे क्यों जाते हैं? क्या बोलते हैं, अजमेर शरीफ पे क्यों जाते हैं? आस्था तभी जाते हैं ना, वो मुसलमान बन गए। कैसी अजीब सी बातें करते हो? ये ऐसी ना, ऐसे प्रश्न पूछने नहीं चाहिए आपको, बेतुक वाले प्रश्न आपको पूछने नहीं चाहिए। बेतुका इसलिए नहीं कहा जा सकता है कि भाई सलमान खान एक सेलिब्रिटी है, उन अगर वो कोई भी कदम, अब मूवी भी आ रही है उनकी, लोग उनको फॉलो करते हैं, और इस्लाम धर्म का जो है प्रतिनिधित्व अगर मौलवियों के हाथ में है, और अगर सवाल खड़ा करते हैं तो ऐसी सवाल नहीं करनी चाहिए। तो उनकी जितनी मूवियाँ बनी है सबका बहिष्कार कर दो, जिसमें राम बना है, श्याम बना है, जिसमें पूजा कर रहा है। का नाम हर मूवी में हिंदू ही एक आदमी होगा, मुसलमान की इसमें, तो उसमें भी फतवा जारी कर दो तुम। तुम्हारे फिल्म के प्रचार के लिए ऐसा कर रहे हैं, बात तो यहाँ पर है। फिल्म का प्रचार सब जगह देख लो, जाने सबसे ज़्यादा ईद वाले दिन मुस्लिम मिलेगा और भीड़ देखो, हिंदू नहीं जाना, मुस्लिम मिलेगा सबसे ज़्यादा लाइन में लगा हुआ। देखो ब्लैक से मिल रहा है टिकट, 2200 रुपये का ब्लैक हो रहा है टिकट अभी से ही, अभी सिकंदर आई है। तो यार ये कहीं ना कहीं गुमराह कर रहे हैं और मुस्लिम गुमराह हो रहा है, इनके चक्कर में ना पड़ो, मैं रियलिटी बता रहा हूँ। हक की बात कर रहे हैं। यहीं पर वक्फ बोर्ड को लेकर जो है संशोधन की जब बात होती है, तब वही मौलवी और वही नेता जब साथ में मुसलमानों के खड़े होते हैं, तब गुमराह नहीं किया जाता। कौन थे वहाँ पे सारे? जितने वक्त बोर्ड के वहाँ थे सारे, जिन्होंने जंतर मंतर पे कौन थे सारे? वो जिन्होंने वक्त बोर्ड की जगह पे शॉपिंग मॉल बना रखा, जिन्होंने कब्रिस्तान की जगह कब्जा रखी, जिन्होंने ईदगाह की जगह कब्जा रखी, जिन्होंने ईदगाह की जगह में पार्किंग खोल रखी, जो भैंस से चरा रही ईदगाह जगह वो होते सारे वहाँ जिन्होंने कब्जा रखी वक्त बोर्ड की। एक बता दो, किसी ने 4000 मुस्लिम बेटों की शादी करी या किसी ने मुसलमान को गरीब मुसलमानों को घर दिया बना के? एक का नाम बता दो और सारों का नाम गिनवाऊँ वहाँ जितने भी थे सारे। भैया सारों का नाम गिनवाऊँ? कोई नहीं था, सारे के सारे लूटने वाले थे वक्त बोर्ड को वहाँ। एक का नाम बता दो ना, गरीब बताओ कौन था? मुसलमानों के हक की बात कर रहे हैं तो वो लूटने वाले हैं। अच्छा उनसे भी पूछ, आप जो आप भी थे वहाँ पे, मतलब है, इनका कहने का मतलब है उसकी आड़ में क्या क्या काम हो रहा है, आप इनके कहने का अभिप्राय समझो ना। ये सीधा वो नहीं कह रहे, वो उसकी अच्छाइयाँ दिखा रहे हैं, तो उसकी बुराइयाँ जो लोग इस चीज़ का नाजायज़ फायदा उठाते हैं, उन चीज़ों के बारे में बता रहे हैं। तुम ट्रस्ट बना देते हो, ट्रस्ट के अंदर भी तो ये काम करते हो, तो वही वक्त बोर्ड भी ट्रस्ट है। मतलब क्या है? किसी मुसलमानों को मदद पहुँचाई जा सके? पता मुस्लिम का वक्त बोर्ड है, किसी मुस्लिम को मदद पहुँचाई जा सके? किसी बेटी की शादी की, किसी मुस्लिम को मकान दिया वक्त बोर्ड में? ना का नहीं दिया, अपना भरा है सिर्फ अपना। नहीं सुनिए, बीजेपी जब से आई है हिंदू मुसलमान की राजनीति हो रही है,
बार बार जो है मुसलमानों को टारगेट करके तमाम फैसले लिए जाते हैं। जो भी उनके चाहे वो उधर एनआरसी या चाहे सीए की बात हो, आज जो है वो वोट की बात। मैंने तो किसी मुस्लिम भाई के यहाँ पे मैंने तो किसी हिंदू भाई के नहीं मारा, हिंदू भाई ने मेरा किसी को नहीं मारा। यहाँ पे सरदार जी भी खड़े हैं, हिंदू भाई भी खड़े हैं। हमने तो कभी कोई कौन कर रहा है हिंदू मुस्लिम की? 52 साल से क्या हो रहा था? 52 साल से क्या हो रहा था? 52 साल से नहीं दिखा तुम? समर्थन करते हैं वक्फ बोर्ड बिल संशोधन की? हैं? समर्थन करते हैं यार मैं करता हूँ। एक बात तो बता दो, जिस चीज़ से ये वक्फ बोर्ड किसका है? मुस्लिम को ही नहीं फायदा पहुँच रहा, किसको पहुँच रहा है? जितने इन्होंने कब्जाओ बैठे उनको फायदा पहुँच रहा है। उनके बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं। वक्फ बोर्ड का वक्फ बोर्ड की जगह पे, ईदगाह की जगह पे कब्रिस्तान दान की सुनो भैया, अगर तुम कब्रिस्तान की तुमने जगह ही कब्जा ली तो मुस्लिम कहाँ दफनाए जाएंगे? मुझे तो बता दो। नाले में फेंके जाएंगे मरे हुए, सड़कों में दफनाए जाएंगे पक्के? कहाँ जाएंगे मुझे तो बता दो। ये पूछो ना उनसे जो वहाँ वो धरना प्रदर्शन कर रहे थे, जाके पूछा आपने? सवाल किया? आप पत्रकार हो, आपको करने चाहिए सवाल, आपको करने चाहिए ना। ये पूछ आप पूछो उनसे ये चीज़, कहाँ जाएंगे बताओ? ईदगाह की जगह कब्जा ली, कहाँ जाएंगी? आज जो ईदगाह छोटी हो रही है, रोड पे लोग मजबूर हो रहे हैं नमाज पढ़ने को, क्यों हो रहे हो? इन्होंने जगह कब्जा रखी है ईदगाह की, उन पर कॉलोनियाँ ही काट दी इन्होंने। तो यही तो कारण है आज जो सरकार के एरिया के अंदर पढ़ो नमाज, यही तो कारण है वो। और क्या कारण है वो? यही है। नहीं क्या कहेंगे सर, जैसे वक्फ बोर्ड को बोर्ड की जो जमीन है, पहले मुझे बताओ ये है किसकी है? सोचो, दान किया हुआ है। दान क्या होना है, सोचने वाली बात है। जब 1947 हुआ, जो मुस्लिम यहाँ पे अपनी जगह छोड़ गए, उसके हकदार तो ये कह रहे हैं कि मुस्लिम ही हैं। कभी सोचो, जो जब 1947 बना, वहाँ से जो हिंदू छोड़ के उधर आए हैं, उनको वो जगह उन्होंने पाकिस्तान उनको दे दी। सोचने वाली बात है ये जो आप कहते हैं ना कि जो कारण हमारे साथ हुए हैं, जो मतलब कहते हैं कि मैं बात कर रहा हूँ कि मतलब कि उसकी गांधी की हत्या क्यों की गई? शायद आपको मालूम होगा, जब 1947 में हिंदू वहाँ से उजड़ के यहाँ आए थे ना जी, वो यहाँ मस्जिदों में रहे थे। तो हमारे गांधी जी ने एक मन वक्त रख लिया कि उनको वहाँ से, इसकी मस्जिद से बाहर निकालो, कि जैसे वो वहाँ से अपनी ज़मीन उठा कर ले आए होंगे यहाँ पे। ये के भी कारण बना था उस समय, नथुराम गोडसे का ये भी एक कारण बना था कि पूरी सर्दी में, पो के महीने में, तो सारे हिंदू मस्जिद से बाहर निकाले थे, जिसके पास पहनने के लिए कपड़ा भी नहीं था। वक्फ बोर्ड का ये नहीं है कि जो जगह जब छोड़ के ये धरती जो वक्फ बोर्ड में जो जमीनें हैं लोगों ने दान किए हैं, मदरसा वगैरह मौलवियों को दान की जगह जहाँ तो गरीबों पर लगे, जहाँ तो गरीबों पर मकान बना के दे वक्फ बोर्ड, फिर तो हम सोचे कि हाँ भैया अच्छे काम लग रही है। जब वो अपनी ही कॉलोनी में अपने ही काट रहे हैं, उसका जो किराए पे देखे उसका किराया वो ही खाई जा रहे हैं, तो गरीब तो बेचारा गरीब ही रहे ना। वो तो मुस्लिम चाहे हिंदू है, चाहे मुस्लिम है, कोई भी है, जिसको खाने को रोटी नहीं मिली उसका जो फायदा नहीं ना हुआ। बोर्ड में उस बोर्ड का कोई फायदा नहीं। बोर्ड में गैर हिंदू की क्या जरूरत है? उसमें कह रहे हैं 2 सदस्य जो है गैर हिंदू रहेंगे, क्या जरूरत है भाई? दूसरे समुदाय के धर्म से संबंधित मामला है, उसमें गैर हिंदुओं को क्यों एंट्री? मेरी बात सुनो, फिर तो जब कोई भी, अच्छा उनका फिर ये भी है, फिर वहाँ पे ये क्यों है कि जो मैं मुकदमा करूँ, मैं कोर्ट में नहीं जा सकता, मैं कहाँ जाऊँगा? वक्फ बोर्ड की कोर्ट में, और वहाँ जज भी उनके, वकील भी उनके, तो फिर भाई वहाँ पे फिर दूसरा आदमी क्यों नहीं होगा वहाँ पे भाई? जब मैं ये करूँगा, मान लो मैं हिंदू हूँ, मेरी जगह वहाँ पे कहते हैं कि ये वक्फ बोर्ड की जगह है, मैं केस अपने सिविल कोर्ट में नहीं जा सकता, वो मुझे इजाज़त नहीं है। वो इजाज़त कहाँ? वहीं पे जाने की। जब मैं वहीं पे ही जाऊँगा, वहाँ पे वकील भी उनका, जज भी उनका, तो सबको उनका, तो मुझे इंसाफ कब मिलेगा? इसलिए देखो ये बोर्ड है, बोर्ड बना, बोर्ड कई जहाँ हिंदुस्तान में कई बोर्ड बने के हैं, BVMP बोर्ड, ये भी गवर्नमेंट अंडर काम आता है, भाखड़ा ब्यास में बोर्ड, जो बोर्ड बना, बोर्ड पे तो हर तरह के सदस्य होते हैं, जब कमेटी बनती है हर तरह के सदस्य होते हैं, जो काबिल होगा वो ही जाएगा। क्या कहना चाह रहे थे भैया? देखो जो दान की जगह थोड़ा है तुम कब्जा लोगे, तुम गबन करके बैठ जाओगे। दान की जगह होती है गरीब को मदद के लिए होती है, गरीब मदद। चलो हम माने कि हिंदुओं का नहीं है, मुस्लिम का, अरे मुस्लिम को बता दो मुझे कौन सी मदद पहुँचाइए, एक बताओ मुझे, एक मुस्लिम को पहुँचाइए, एक बता दो किसको पहुँचाइए। तमाम मदरसे चलते हैं, कब्रिस्तान है भाई, उनमें खर्चे नहीं। सुनो मदरसे की बता दूँ आपको, मदरसे जो सरकार की नज़र में वो तो ठीक है, और बाकी देखो वैसे ही आपने लीगल मदरसे खोल रखे हैं, वो कहाँ से हैं? वो तो तुम अपना घर चला रहे हो, उससे अपने पेट फुला रखे हैं बड़े बड़े खा के मदरसे के नाम पे।
जो मदरसे हैं बड़े मदरसे हैं वो ठीक हैं, और जो वैसी तुम वैसी खोल ले वो गलत है यार। सही कह रहे हैं। बीजेपी जब से आई है हिंदू मुसलमान की राजनीति भैया से जो है एक समुदाय विशेष टारगेट किया जाए। हिंदू मुसलमान तो सन 47 से हुआ भैया। यदि उनके आने को होता तो इस देश का बंटवारा ही ना होता। बंटवारा क्यों हुआ? हिंदू मुसलमान के लिए हुआ ना, कि हम मुस्लिम लग देंगे। तो अब ये बीजेपी का क्यों करेगा? बीजेपी का हाँ, उस समय सोशल मीडिया नहीं था, अभी सोशल मीडिया है भैया, सीधी सी बात है। बाद में योगी जी टारगेट करते हैं। अभी हाल ही में सुना होगा आपने, उनके बयानों में आया कि अगर हम कोर्ट का ना मानते तो अब तक मथुरा में पता नहीं क्या हो जाता। भैया बात है कि अब मैं तो सफ़र करता रहता हूँ, मैं खुद सफ़र देखता हूँ। आप कहते हैं हिंदू मुस्लिम कहते हैं, कुछ भी करते हैं, कोई भी काम हो, यदि आप इस धरती यहाँ पे बैठ के नमाज पढ़ोगे तो उसको प्रशासन मना करेगा। मैं गाड़ी में सफ़र करता हूँ, कई बार देखता हूँ वो गाड़ी में ही बैठ जाते हैं। गाड़ी उनकी प्रॉपर्टी थोड़ा है गाड़ी, ट्रेन उनकी प्रॉपर्टी नहीं है, वो ट्रेन में बैठ जाते हैं नमाज करने के लिए। जो चीज़ गलत है। हाँ, अपने घर पे करो, करनी है अपने छत पे कर मर्जी करो, यहाँ नहीं होनी चाहिए। वो तो ठीक है। जैसे मान लिया आप कहते हैं कि ईद के दिन जो नमाज होगा वो जमाती नमाज होता है, लोग इकट्ठा नमाज करते हैं। अब मान लिया आप ईदगाह या मस्जिद में उतनी जगह नहीं है, अगर बाहर कर ही लेते हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है 15 मिनट के लिए? यार मेरी बात सुनो, 15 मिनट के लिए आप यहाँ पे 5 मिनट के लिए एक यहाँ गाड़ी खड़ी कर दो, फिर 15 मिनट में देखो क्या होता है। 15 मिनट कहने को बहुत है, 15 मिनट वो 5 सेकंड भी यहाँ कोई लाल बत्ती देखते ही हो ना, कितने टाइम की लगती है। तो पीछे रश कितना, वो 3 व्हीलर भी कहता है कि भैया मैं नहीं यहाँ से जाऊँगा, यहीं उतर जाओ। हम बैठते हैं ना, वो 3 व्हीलर कहता है भैया यहीं उतर जाओ, हम नहीं जाएंगे। तुम कहते हो 15 मिनट सड़क पे बैठ जाओगे तो क्या फ़र्क पड़ता है? वो फ़र्क तो यार 5 मिनट फ़र्क पड़ता है। 5 मिनट इतना रश होता है। शहर देखो कितने बड़े शहर है। चिढ़ा रहे हैं लोग, राजनीति कर रहे हैं, बदला ले रहे हैं, बदले के भावना से राजनीति हो रहा है। जी, बदला तो बात नहीं है। ये बात वो करेगा जिसने राजनीति करनी है। आम आदमी को किसी को कोई फ़र्क नहीं है भैया। जिसने राजनीति करनी ना उसने मुद्दा उठाना है, बाकी कोई राजनीति नहीं है। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भैया एक बहुत अच्छा गुलदस्ता है हिंदुस्तान हमारा। इसको गुलदस्ता ही रहने दो, फूल का उसकी खुशबू लेते तो ठीक रहोगे, नहीं तो फिर पाकिस्तान का हाल देख लो। अब ये बात तो समझना चाहिए शीर्ष पे बैठे हुए। हम तो नहीं, हम तो अब भी कहते हैं हमारी सोच बहुत बढ़िया है। हम जो कहीं जाते हैं ना, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो चाहे कुछ हो, जब कहीं फॉरेन बाहर जाते हैं ना, जब पूछता है भी कौन हो तुम, वो पहले कहता है यार मैं इंडिया से हूँ, वो बाद में कहता है मैं वो कौन हूँ। अब पाकिस्तान चल जाओ ना, उनसे पूछो ना कोई, मैं बलोच से हूँ, मैं सिंध से हूँ, वो कोई नहीं कहता मैं पाकिस्तान से हूँ। यही एक हमारा गुलदस्ता है। हम क्या कहते हैं, हम कौन हो? हम इंडियन हैं। बस सबसे पहले इंडियन सोचो, उसके बाद सोचो क्या है क्या नहीं है।